वेलकम टू एजुकेशन प्लेयर। आज के इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगी कि सीटेट का जो एग्ज़ाम है आपका 14 दिसंबर को, उसमें सीटेट को क्रैक करने के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस स्ट्रेटजी को अपना के आप एटलीस्ट 90 नंबर ला सकते हैं। अगर आपकी पहले से तैयारी नहीं है फिर भी आप सभी वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 हो या फिर लेवल 1 लेवल 2 हो, इट डजेंट मैटर, दोनों के लिए ये स्ट्रेटजी हेल्पफुल है। आप अटेम्प्ट देके फेल हो चुके हैं या फिर आपका पहला अटेम्प्ट है फिर भी ये स्ट्रेटजी आपके ऊपर वर्क करेगी। मतलब कि जो भी सीटेट का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, जो भी स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट के लिए यही स्ट्रेटजी परफेक्ट होगी, यही स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। जिससे मैं ये तो नहीं कहूँगी कि 145 140 नंबर, इतने ज़्यादा नंबर आ सकते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा नंबर तभी आएंगे जब कोई एटलीस्ट 6 मंथ से लास्ट में पढ़ रहा हो। हाँ, 1 से 2 महीने में बस इतना किया जा सकता है कि स्मार्ट वर्क करें आप और एग्ज़ाम को क्रैक कर लें। और आपको पता है कि एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए 90 नंबर चाहिए होगा। अगर अदर कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं तो 82 नंबर आपको चाहिए। लेकिन जो अदर कैटेगरी वाले होते हैं वो अपने स्टेट में ही बस 82 नंबर पे हो पाएँगे, अदर स्टेट में नहीं होगा। यहाँ पे क्योंकि बिहार में ऐसे ही चल रहा था। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 दोनों की तैयारी हमें इस बचे हुए टाइम में किस प्रकार से करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, हमारा रूटीन क्या होना चाहिए, हमारे जो स्टडी मटेरियल्स हैं ये क्या होने चाहिए, क्या गलतियाँ हैं, क्या मिस्टेक्स हैं जो हमें फेल होने की तरफ लेके जाएँगे, ये हमें इन मिस्टेक्स से बचने चाहिए। साथ में मैं ये भी कुछ आज सीटीपी की कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊँगी, जिस टॉपिक को ऐसे स्टूडेंट के लिए बताऊँगी जिनको ज़्यादा पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन अगर वो उन्हीं सेफ टॉपिक को पढ़ लेते हैं फिर भी 25 नंबर सीटीपी में लाने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे जो आपका पेपर 1 है, पेपर 2 है, दोनों में 90 मार्क्स जो होते हैं वो कॉमन ही है, मतलब कि 3 सब्जेक्ट कॉमन ही है। एक तो आपका हो गया सीटीपी और दूसरा आपका हो गया ये दोनों लैंग्वेज वाले पार्ट, चाहे वो पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो। यहाँ पे ये जो नवंबर, इसको 2 पार्ट में आपके पास जितना भी टाइम बचा है इसको 2 पार्ट में आप कन्वर्ट करिए। 2 पार्ट क्या हो गया, एक तो आपका नवंबर मंथ वाला, दूसरा आपका हो गया दिसंबर मंथ में। दिसंबर में आपका 14 दिसंबर को तो एग्ज़ाम ही है, तो हम 12 तक की पढ़ाई बस जोड़ेंगे इसमें। आपको नवंबर मंथ में क्या करना है, सबसे पहली बात तो ये है कि ज़्यादा नए मटेरियल की तरफ मत भागिए। जो भी आपके पास नोट्स हैं, बुक्स वगैरह हैं, कोई बैच लिए हैं, जो भी हैं, आपको तैयारी उन्हीं से करनी है। कुछ ज़्यादा नए मटेरियल्स को मत ऐड करिए। जो मटेरियल्स हैं पहले उनको आप तैयार करिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट में यही होती है कि जो वो मटेरियल तो बहुत ज़्यादा कलेक्ट कर लेते हैं और बाद में देख देख के किताब को, अपने नोट्स को इतना ज़्यादा कर लेते हैं कि घबराते रहते हैं कि ये तो कवर ही नहीं हो पा रहा है। तो इसमें कुछ ज़्यादा नोट्स मटेरियल नहीं चाहिए, जो भी है आपके पास उसी से आप तैयारी करिए। लेकिन हाँ, जितना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सारे मटेरियल, सारे नोट्स आपके पास होने चाहिए। जो नवंबर मंथ है आपको क्या करना है, डायरेक्टली प्रीवियस ईयर पे नहीं जाना है। अगर आप डायरेक्टली प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, कोई सोचे केवल प्रीवियस ईयर के बेस पे एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। जो प्रीवियस ईयर के कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर करिए। कॉन्सेप्ट आपको कहाँ से उठाना है, प्रीवियस ईयर से और अपने सिलेबस से। तो जो आपका नवंबर मंथ है वो सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करने, साथ में हर दूसरे दिन या पर डे आपको क्या करना है, एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ज़रूर लगाना है। जैसे कि आपका सुबह से मैं रूटीन बता रही हूँ, मान लीजिए एटलीस्ट आपको 9 घंटे, अगर आपकी पहले से तैयारी नहीं हुई है तो आपको एटलीस्ट 9 घंटे पढ़ाई करनी ही है अगर आपको पास करना है सीटेट एग्ज़ाम को। क्योंकि अगर आप पहले से आपका तैयार है तब तो आप कम भी पढ़ेंगे तो भी आपका चलेगा, लेकिन अगर तैयारी नहीं है तो 9 घंटे आपको पढ़ाई करनी ही करनी है। आप सुबह से क्या करिए, शाम तक का, जब तक अंधेरा नहीं हो जाता है, ऐसा नहीं है कि बीच में खाने-पीने के लिए उठना नहीं है, लेकिन उस टाइम में जो भी आप जब भी पढ़ाई करिए, आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें क्लियर करनी है। शाम तक आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। अब शाम के बाद आपका क्या काम है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक ज़रूर लगाइए। कभी भी प्रैक्टिस सेट के तौर पे प्रैक्टिस सेट मत लगाइएगा। प्रैक्टिस सेट लगाने में जैसे कि ये होता है कि आपका जो प्रैक्टिस सेट होता है उसमें उस लेवल के ना ही क्वेश्चन होते हैं जिस लेवल का सीटेट एग्ज़ाम पूछ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जो पहले एग्ज़ाम होता था उससे और जो अब सीटेट का एग्ज़ाम हो रहा है, लेवल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो चुका है। पहले एग्ज़ाम जो आपका क्वेश्चन रहता था थोड़ा सा छोटा रहता था, लेकिन अब जो क्वेश्चन बन रहा है और ज़्यादा बड़ा बन रहा है। जैसे कि आप सीडीपी ही देखिए, सीडीपी में अब 3 से 4 नंबर के जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो एजर्सन और ये रीज़न वाला जो आपका मतलब पॉइंट होता है उससे बन रहे हैं, कथन और तर्क वाले बन रहे हैं। तो आपको नए बदलते हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग जो लेटेस्ट पैटर्न है, लेटेस्ट पीवाईक्यू हो, उसके बेस पे आपको तैयारी करनी होगी।
तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सबसे पहले आप क्या करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और शाम को एक प्रीवियस ईयर ज़रूर लगाइए, क्योंकि आपके पास प्रीवियस ईयर ही इतना ज़्यादा है कि आपको प्रैक्टिस सेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रीवियस ईयर के बेस पे ही मतलब प्रीवियस ईयर के तौर पे ये प्रैक्टिस सेट आप करते रहिए। एक प्रैक्टिस सेट डेली लगाना है, नहीं डेली लगा पा रहे हैं तो एक दिन के अंतर पे लगाइए, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस सेट शाम को लगाएंगे, दिन भर तैयारी किए रहेंगे, आपको पता चलता रहेगा। जैसे मान लीजिए आप दिन में जीन पियाजे पढ़ लिए, अब अगर शाम को उस पेपर में आपके जीन पियाजे टॉपिक से क्वेश्चन आता है और आप नहीं कर पाते हैं, तो आपको क्या लगेगा, या तो मैं सही ढंग से पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, और या तो मतलब आप पढ़े तो थे ही, इसका मतलब यही है कि आप सही ढंग से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। आप उन पॉइंट्स को जिनको समझना चाहिए, जितनी डीप में जाके आपको तैयारी करनी है, उस चीज़ को आप नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब यही है। तो ये कैसे पता चलेगा? क्या इसको एग्ज़ाम में जाके पता करना है? एग्ज़ाम में नहीं, ना ही एग्ज़ाम करीब आ जाएगा तब आपको पता चलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ऐसे कई टॉपिक आपके पास इकट्ठे हो जाएँगे जिनको आपको क्लियर करने का कोई टाइम नहीं रहेगा। तो ये जो आपको काम करना है वो अभी से करना है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हर दिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते रहना है और लेटेस्ट वाले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होने चाहिए, ताकि आप किसी टॉपिक को पढ़ें तो आप जान पाएँ कि हाँ, जिस लेवल में, जिस डीप में जाके पढ़ना था हमें टॉपिक को, हमने पढ़ा है। इसीलिए मैं क्वेश्चन को लगा पा रहा हूँ, इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। और बाकी अगर जो है मान लीजिए आप क्वेश्चन नहीं लगाते हैं, आप ऐसे ही पढ़ते मतलब चले जाएँगे, तो क्या होगा, वो स्मार्ट वर्क नहीं होगा। वो मेहनत तो आप कर रहे हैं, लेकिन वो मेहनत करने का जो तरीका है, मेहनत एक सही दिशा में होनी चाहिए, वो नहीं होता उस टाइम पे। तो हमें क्या करना है, दिन भर कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहना है, चाहे पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, इट डज़न्ट मैटर। कॉन्सेप्ट दिन भर क्लियर करना है, साथ में शाम को पेपर 1 है, तो पेपर 1 का क्वेश्चन लगाइए, पेपर 2 है, तो पेपर 2 का आप क्वेश्चन शाम को लगाइए। और इसके बाद अगर आप मान लीजिए आपका नवंबर मंथ खत्म होता है, अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं, तो अब तक आपका कॉन्सेप्ट टोटल क्लियर हो चुका होगा। अब आपको क्या करना है, जो भी आप तैयारी किए हैं, जो भी आप पढ़ाई किए हैं, अब आपको देखना है कि आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल की पहुंची। अब आपको जो आप दिन भर कॉन्सेप्ट कर रहे थे, अभी मैं बताऊंगी किस बुक से कैसे क्या पढ़ना है, इसको भी बताऊंगी। तो आपको आप देखेंगे कि आप जो जिस पैटर्न पे पिछले मंथ में मतलब नवंबर मंथ में कर रहे थे कि दिन भर कॉन्सेप्ट कर रहे थे, शाम को पीवाईक्यू लगा रहे थे, अब आपको उसका जस्ट अपोजिट कर देना है, कॉन्सेप्ट शाम को, पीवाईक्यू दिन में, ऐसे कर देना है। पीवाईक्यू उस टाइम पे ज़्यादा होगा। साथ में एक चीज़ और ऐड करनी है, आपको मार्केट से जाके ओएमआर लाना है, क्योंकि ऐसे ही टिक नहीं करना है। वहाँ पे गोला जो भरा जाता है, वो भरने का टाइम मतलब कि जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है, इसमें आपको पता ही है कि कितने ज़्यादा स्टूडेंट फेल होते हैं। फेल होने का जो रेशियो है बहुत ज़्यादा है। 14 टू 15 जो है लैक्स इसमें एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप होता है, जिसमें से 2 से ढाई लाख स्टूडेंट ओनली इसको क्रैक करते हैं। आपको ये रेशियो पता ही होगा कितने ज़्यादा स्टूडेंट फेल हो रहे हैं। फेल होने का क्या रीज़न हो सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि इतने ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ाई ना करते हों। 2 से 4 लाख स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जो लापरवाह हों, केयरलेस हों, वो पढ़ाई ना करते हों। लेकिन इतने ज़्यादा स्टूडेंट ऐसा नहीं हो सकता कि वो पढ़ाई नहीं करते होंगे। पढ़ाई वो करते हैं, मेहनत भी करते हैं। बस उनके साथ एक प्रॉब्लम होती है कि जिन टॉपिक को जितने डीप में जाके पढ़ना था, उतने डीप में वो पढ़े नहीं, पढ़ने का सही तरीका नहीं हुआ, और साथ में उन्हें जो स्ट्रेटजी है वो बेस्ट स्ट्रेटजी नहीं मिल पाई टाइम पे। सबसे बड़ा रीज़न यही होता है। तो आपको एक चीज़ें, हम यहीं पे थे कि ओएमआर की बात कर रही थी मैं आपको। अब जो है, जो आप प्रैक्टिस सेट आप कर रहे हैं, दिसंबर मंथ की बात कर रही हूँ मैं। जब आपको दिसंबर मंथ लगता है, तो आप नवंबर मंथ की तैयारी का जस्ट अपोजिट कर देंगे। जो टाइम आप कॉन्सेप्ट में दे रहे थे, अब वो टाइम आप पीवाईक्यू में देंगे। दिन भर पीवाईक्यू चलेगा। और अगर आप ये बोलें कि पीवाईक्यू कम पड़ जाएगा, तो कम पड़ने वाला नहीं है पीवाईक्यू। अगर आप बोल रहे हैं कि पीवाईक्यू कम पड़ रहा है, मतलब कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगाने का तरीका नहीं है। क्योंकि जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था, वही वाला एग्ज़ाम मैं भी दी थी, और मेरा 128 मार्क्स आया था इसी स्ट्रेटजी के साथ में। मैं कोई बहुत दिन से तैयारी नहीं की थी। मैं तो तैयारी यूपी टेट का कर रही थी, लेकिन जो है सीटेट का भी बस ऐसे ही फॉर्म भर दी थी, थोड़ी बहुत एक। लेकिन लास्ट का जो 1 से डेढ़ महीना है, उसमें मैं बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। 10-10, 12-12 घंटे पढ़ती थी, इसलिए मेरा इतना आ पाया। तो आपका भी अगर आप इस स्ट्रेटजी को अपनाते हैं, तो एटलीस्ट 90 नंबर आपका आ ही जाएगा, क्योंकि उतना नंबर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो वही है कि आपको ओएमआर ऐड करना है लास्ट में 15 डेज़ में, जो आपका दिसंबर वाला दिन बचता है। 15 नहीं, 12 टू, अरे 10 टू 12 डेज़ इसमें बचेंगे, 15 डेज़ नहीं होंगे, क्योंकि 14 को आपका एग्ज़ाम ही है वहाँ पे। तो आपको ओएमआर ऐड करना है, साथ में दिन भर पीवाईक्यू लगाने हैं। जो ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें बहुत सारे पीवाईक्यू हैं, और वहाँ से पैटर्न आपका एग्ज़ाम का
चेंज भी हुआ था, वो लेटेस्ट पैटर्न पे है, वो सारे क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। और पीवाईक्यू प्लस पीवाईक्यू के क्वेश्चन जो है ओएमआर पे करने हैं। अब करने कैसे हैं ये आप देखिए। आपका जो 2.5 घंटे का आपको पता होगा कि जो आपका एग्ज़ाम है, उसमें क्या होता है, आपको 2.5 घंटे लगातार बैठ के 150 मार्क्स का होता है, 2.5 घंटे में होता है 150 नंबर का होता है, चाहे वो पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो। तो 2.5 घंटे तक आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के 150 क्वेश्चन करने होते हैं, चाहे वो आ रहे हों या फिर नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है। तो वही है, चाहे आ रहे हों या फिर नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो क्लियर आप कर चुके हैं, नवंबर में आने चाहिए, अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो। तो 250 मतलब जो 150 क्वेश्चन है 2.5 घंटे में आप उसे टोटल करिए, फिर आप उठिए, बीच में उठना नहीं है। तभी आप जान पाएंगे कि आपका क्वेश्चन छूट रहा है, पैसेज आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ टाइम चला जा रहा है ज़्यादा। तो ये टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा इशू बनता है बच्चों के फेल होने में। तो टाइम मैनेजमेंट तो आपका हो गया, वो एम आर प्रैक्टिस कर रहे थे आप, 10 से 12 दिन कर लिए, इसमें आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो जाएगा। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे आपको लगेगा ही नहीं कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। इतना आप इसके होता नहीं है कि हॉबी हो जाए, इतना मतलब आप इसके आदी हो जाएंगे। इसके बाद क्या होगा आपका आप जब आप प्रीवियस ईयर कर रहे होंगे दिसंबर मंथ में, तो आप जो पहले नवंबर मंथ में कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं उससे थोड़ा सा नोट्स भी बनाना है। फिर हमें क्या करना है, उस कॉन्सेप्ट का रिवीजन करते रहना है। जो भी प्रीवियस ईयर में डाउट आएंगे, कुछ ऐसे पॉइंट्स उस टाइम पे आपके पास निकलेंगे जब आप प्रीवियस ईयर करेंगे, कि जिससे लगेगा कि आप उन पॉइंट्स को तैयार नहीं, मतलब कि उनका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, इसलिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं। फिर क्या होगा आपका, अब आपको प्रीवियस ईयर से एक टॉपिक मिल जाएगा, एक टॉपिक नहीं, कुछ टॉपिक ऐसे मिल जाएंगे जिनको आप नहीं कर पा रहे होंगे। अब आपको पता है कि अब आपको उसी टॉपिक को करना है, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर में वो टॉपिक से आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, कि दिसंबर मंथ की बात कर रही हूँ मैं। तो फिर क्या करेंगे, आप उस टॉपिक को क्लियर करेंगे वहाँ पे, और क्लियर करने के बाद क्या होगा, प्रीवियस ईयर लगाते जाएंगे, जो नए नए टॉपिक मिलते जाएंगे उनको भी क्लियर करते जाएंगे। अब आपके सारे काम हो गए। जो शॉर्ट नोट है, जो आप नवंबर मंथ में मैं बोली हूँ कि नोट्स बनाने के लिए, नोट्स कैसे बनाना है, नोट्स मान लीजिए किसी यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ मान लीजिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स बताती हूँ मैं कि जो पॉइंट्स आपको नहीं आते होंगे, कुछ ऐसे भी पॉइंट्स होते होंगे जो आपको आते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपको नहीं आते होंगे। जो पॉइंट्स आपको नहीं आते हैं उनको क्या करना है, उसी आपके शॉर्ट नोट में डाउनलोड मतलब कि नोट डाउन कर लेना है। फिर वही नोट्स आपको एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ के जाना है, वहाँ पे आपको एग्ज़ाम देने एग्जामिनेशन हॉल में। तो आपके पास शॉर्ट नोट भी तैयार हो गया, आप पीवाईक्यू कर रहे हैं ओ एम आर पे, स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क दोनों चल रहा है। अब आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ओ एम आर प्रैक्टिस हो ही गया, पीवाईक्यू हो ही गया, आपका सिलेबस कंप्लीट हो ही गया, साथ में जो पीवाईक्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं वो भी आपकी क्लियर हो ही गए। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर मान लीजिए आप खुद से तो प्रैक्टिस करना ही है, लेकिन अगर आपको एजुकेशन के तौर पे, नॉलेज के तौर पे उसे देखना हो, तो वो टीचर के साथ देखेंगे सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जो टीचर होता है वो क्या करते हैं, वो जो जिस कॉन्सेप्ट से, जिस टॉपिक से आपका प्रीवियस ईयर पूछा जाता है, अगर टीचर कराता है तो उस टॉपिक से और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको उसी टाइम पे क्लियर करा देते हैं, कि हाँ ये क्वेश्चन जैसे मैं कराती हूँ तो मैं तुरंत बताती हूँ कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन अभी बना है, नेक्स्ट टाइम पे इस क्वेश्चन के लिए तैयार रहना, ये क्वेश्चन बनने का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा है। तो आपका कॉन्सेप्ट उससे भी क्लियर होता है। वैसे भी आप करिएगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन टीचर के भी साथ किया करिए, इससे जो पॉइंट मिले आप नोट डाउन कर लिया करिए, कुछ नए पॉइंट्स टीचर जब बताते हैं। अब सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई, आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, बहुत अच्छा आपका पेपर जाएगा अगर ऐसे ही तैयारी करके गए। अब मैं आपको बता दूं पढ़ना क्या है। अगर मान लीजिए 1 to 5 आपका पेपर 1 है, सबसे पहले इसके लिए देख लीजिए, पेपर 1 है तो सीडीपी के अगर कोई बुक लिए हैं बुक चलेगी। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करने में दिक्कत है, ये ऐसा लग रहा है किसी टीचर से समझना चाहिए, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम कम बचा है। अगर कोई भी जैसे जीन पियाजे मान लीजिए आपको खुद से पढ़ना हो, तो आपको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा उन पॉइंट्स को निकालने में। लेकिन जो टीचर हर बार पढ़ा रहा है, हर बार पॉइंट्स को निकाल के अलग नोट्स बनाया हुआ है, वो जब आपको पढ़ाएगा तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, आपके हिस्से का मेहनत वो कर देता है। तो वहाँ पे आपको अगर किसी की कॉन्सेप्ट में डाउट लगे तुरंत आप डालिए और टीचर से पढ़ लीजिए, इससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। साथ में प्रीवियस ईयर के साथ भी ऐसा करनी चाहिए और खुद भी प्रीवियस ईयर फिर लगाने चाहिए। अब और चीज़ क्या, सीडीपी के लिए मैं बता ही चुकी हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए यूट्यूब से अगर टीचर की ज़रूरत हो।
और बुक है तो बुक से पढ़िए, नोट्स बनाए हैं तो वो बहुत ज़्यादा बेटर है, नहीं बनाए हैं तो एग्ज़ाम के लिए लास्ट के लिए बना लीजिए, नहीं तो क्या आप ही पढ़ के जाएँगे, आप लास्ट में सारी वीडियो तो देख के जाएँगे नहीं यूट्यूब पर से। फिर क्या होगा, सीडीपी का कंप्लीट हुआ आपके पास। अब आपका लैंग्वेज के लिए है, लैंग्वेज में देखिए, लैंग्वेज जो होता है चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, मलयालम हो, असम हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसमें क्या होता है 15 नंबर का पेडागोजी वाला पोर्शन आता है और 15 नंबर का आपका सब्जेक्ट से पैसेज जो होता है वो उससे आता है। जो आपका पैसेज होता है उसमें भी 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन ग्रामर से पूछ लिए जाते हैं। वो जो ग्रामर होता है बहुत ही बेसिक ग्रामर होता है। अगर आप थोड़ी-सी भी मतलब कि पढ़ाई किए हुए हैं आप, हालाँकि ग्रामर तो हर कोई पढ़ा होता है बचपन से, तो उसी से आपका काम हो जाएगा। लेकिन आप प्रीवियस ईयर करिए, अगर आपको लग रहा हो कि नहीं उतना भी ग्रामर आपको नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे फिर पढ़ना ही पड़ेगा। 8 से 10 पेज का कोई पीडीएफ लीजिए ग्रामर वाला, वही कर लीजिए बस। कोई मोटी बुक मत उठा लीजिएगा उस ग्रामर के लिए, क्योंकि 3 से 4 नंबर का पूछा जाता है। कुछ पॉइंट्स मैं सेलेक्टेड बता दे रही हूँ ग्रामर के लिए। जैसे हिंदी ग्रामर की बात कर रही हूँ मैं, मान लीजिए उपसर्ग पढ़ लीजिए, संधि पढ़ लीजिए, प्रत्यय पढ़ लीजिए, और आपका आता है क्वेश्चन अर्थ, शब्दों का अर्थ निकालने के लिए वो पढ़ लीजिए। संज्ञा, सर्वनाम, जो विशेषण, क्रिया विशेषण होता है, प्रविशेषण होता है, ये सब पढ़ लीजिए। संज्ञा के प्रकार पढ़ लीजिए, विशेषण 4 प्रकार का जो है, गुणवाचक, सार्वनामिक, ये सारे विशेषण को पढ़ लीजिए। तो इतनी चीज़ें अगर आप पढ़ते हैं, आपका ग्रामर का क्वेश्चन मतलब कि इससे बाहर नहीं जाएगा। यही कुछ सिलेक्टेड टॉपिक हैं, अभी मैं सीडीपी में भी सिलेक्टेड टॉपिक बता रही हूँ। ऐसे स्टूडेंट के लिए, मान लीजिए जो कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, कहीं पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, हाउसवाइफ हैं, जिनको होता नहीं उतना प्रॉपर टाइम नहीं मिल रहा है तैयारी के लिए, उनके लिए भी मैं अभी बताऊँगी। आप सभी वीडियो में बने रहिएगा। पेपर 1 लैंग्वेज वाला काम खत्म। अब फिर क्या करना है, पैसेज के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। पैसेज में कुछ नहीं हम कर सकते, ओनली प्रैक्टिस आप करिए। और प्रैक्टिस किसको करना है, आपको ही करना है, क्योंकि करना तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको ही है, तो आप प्रैक्टिस भी आपको ही करना होगा। प्रैक्टिस आप करते रहिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे पैसेज उतने फास्ट तरीके से लगा पाएंगे। और पैसेज में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, प्रैक्टिस सेट जरूर करके जाइएगा पैसेज के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम अगर आप पैसेज में लगा देंगे तो फिर आपका जो टाइम है वो वेस्ट हो जाएगा। मैथ वगैरह में फिर कहाँ से टाइम लाएंगे। मैथ के लिए 15 नंबर का तो पेडागोजी पूछा जाता है, जिसको मैं करवा रही हूँ। एक भी पेडागोजी के क्वेश्चन उस पार्ट से अलग नहीं जाएंगे। साथ में मैं जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है वो भी करवा रही हूँ, क्योंकि जो पेडागोजी के क्वेश्चन मैं लेके आती हूँ, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन भी उसमें रहते हैं। हालांकि अभी मेरे पास बोर्ड नहीं है, मैं पीडीएफ में ही करवाती हूँ, तो वहाँ पे लिखने पे उतना क्लियर दिखता नहीं है, लेकिन हाँ समझाने पे अगर आपको समझ में आए तो वो अच्छा है। बाकी पेडागोजी वाले पोर्शन का तो एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। और मैथ पेडागोजी के लिए हिंदी पेडागोजी टोटल मैं करवा रही हूँ। सीडीपी के भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा चुकी हूँ, प्रीवियस ईयर भी डिटेल में करवा रही हूँ। अब आपका हुआ 3 सब्जेक्ट क्लियर हुआ, ईवीएस भी करवा रही हूँ। ईवीएस आपको क्या करनी है, एनसीईआरटी पढ़नी है। 3rd टू 6 कम से कम एनसीईआरटी आप पढ़ ही लीजिए, इससे कम आपको नहीं पढ़ना है। लोग भले कहें कि 3rd टू 5th की, लेकिन लेवल दिन प्रतिदिन जो एग्ज़ाम का वो हाई होता जा रहा है, इसलिए 3rd टू 5th में आपके टोटल क्वेश्चन कवर नहीं होंगे। आपको 3rd टू 6 एटलीस्ट पढ़ना ही है। अगर आप पहले से तैयारी कर चुके हैं तो 3rd टू 7th तक का भी ले जा सकते हैं आप। ईवीएस हो गया, आपका मैथ हो गया, लैंग्वेज हो गया, सीडीपी हो गया, सारे सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हुए। और जो न्यूमेरिकल होता है, न्यूमेरिकल क्या करना है, कोई ऐसी बुक उठा के मत आप न्यूमेरिकल किया करिए। प्रीवियस ईयर के सारे न्यूमेरिकल करिए, सारे जो है न्यूमेरिकल का जो जिसमें जो कॉन्सेप्ट लगा है उसको क्लियर करिए। आपके टोटल न्यूमेरिकल के क्वेश्चन 100% सही होंगे। पेपर 2 के लिए 6 टू 8 के लिए आपको पता होगा, इसमें 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। लैंग्वेज तो होता ही है, 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होता है, जिसमें एक एसएसटी होता है, दूसरा आपका मैथ का होता है। मैथ में क्या होता है, मैथ में 30 नंबर का मैथ से क्वेश्चन आता है, 30 नंबर का साइंस से। साइंस करवा रही हूँ। मैथ के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी होते हैं, पीडीएफ में उसको करवाया नहीं जा सकता बिना बोर्ड के। तो पेडागोजी कंप्लीट हो रहा है, न्यूमेरिकल वाला पोर्शन किसी और से कहीं से देख लीजिए। तो साइंस हो गया, साइंस और मैथ हो गया। आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़नी है। 6 टू 8 की एनसीईआरटी पढ़नी है, साइंस और मैथ हुआ उसके लिए भी। और एसएसटी के लिए भी 6 टू 8 की एनसीईआरटी ही पढ़नी है आपको। इसके अलावा कोई इसका उपाय नहीं है। और इसके बाद फिर आपको सीडीपी के लिए वहाँ भी वही करना है, सेम टू सेम। फिर क्या हुआ, अब सीडीपी हुआ, एसएसटी हो गया, सब कुछ हो गया। लैंग्वेज के लिए वही करना है, सारे सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो गए। रूटीन के लिए वही है, दिन भर कॉन्सेप्ट करिए, अभी तो यही करना है। बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में भी मैं बताती रहूँगी कैसे क्या करते रहना है आपको। कुछ ऐसे सीडीपी के आज पॉइंट्स में सिलेक्टेड पॉइंट्स लेके आई हूँ। मान लीजिए जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो पार्ट टाइम कहीं जॉब कर रहे हैं, हाउस वाइफ है, जिनको टाइम नहीं मिल रहा है, उनके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं नोट डाउन अलग करके लिखी हूँ, मान लीजिए। और सारे सब्जेक्ट का ऐसे मैं बता दूंगी। आज तो मैं सीडीपी का केवल बता रही हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में और सब्जेक्ट जो हैं इनके भी मैं करवा दूंगी। तो आप सभी बने रहिएगा वीडियो में। देखिए, जो
सीडीपी है आपका, जीन पियाजे पढ़ लीजिए, वाइगोस्की पढ़ लीजिए, कोहलबर्ग पढ़ लीजिए। इनसे आपके 12 नंबर के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे यहीं से, जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की से। इसके बाद आपको डेवलपमेंट पढ़ना है, विकास, जिसमें आ जाएगा आपका इन्फेंसी स्टेज, एडोलेसेंस है, चाइल्डहुड है, ये सारे स्टेजेस हैं, ये आ जाएंगे। इसके बाद आपको जो पढ़ना है वो है ये समावेशी शिक्षा वाला है, इंक्लूसिव एजुकेशन, ये टॉपिक कर लीजिए। और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो है, बाल केंद्रित शिक्षा है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, वो पढ़िए। इतने पॉइंट हो गए। डेवलपमेंट हो गया। लैंग्वेज वाला पोर्शन कंप्लीट कर लीजिए। लैंग्वेज में आपको पता होगा कि जैसे 2-3 साइंटिस्ट हैं, वो बहुत फेमस हैं, चॉम्स्की हैं, वाइगोत्स्की हैं, पियाजे हैं, जिनको आप कर लीजिए। अगर इनको कर लेते हैं तो बहुत हेल्पफुल होगा। हालाँकि ये लैंग्वेज का पार्ट भले है, सीडीपी कब में भी पूछा जाता है, और अलग अलग जैसे कि संस्कृत भाषा, उसमें भी पूछ लिया जाएगा, आपकी इंग्लिश भाषा में भी पूछ लिया जाएगा, हिंदी में भी पूछ लिया जाएगा, सीडीपी में भी पूछ लिया जाएगा, गणित की भाषा करके गणित में भी पूछ लिया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चॉम्स्की हैं, चिन पियाजे हैं, वाइगोत्स्की हैं, इन तीनों लोगों को पढ़ लीजिएगा लैंग्वेज में। और सारे टॉपिक इसमें से जो भी हैं मैं करवा रखी हूँ यूट्यूब पे, टोटल कंप्लीट है सीडीपी प्रीवियस ईयर के साथ में। आप सभी कर लीजिएगा। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।